जूनियर एनटीआर, रामचरण, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, क्या ये सब बॉलीवुड का फ्यूचर है? इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो कर चुकी हूँ और मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने सबसे बड़ी जो आज के टाइम की ब्लॉकबस्टर कही जा रही है RRR, ये मूवी देखी और कई चीज़ें इसके बारे में मैंने एनालाइज की क्योंकि मेरा इस तरफ रुझान है कि मैं स्टोरी टेलिंग पर ध्यान दे रही हूँ और किस तरीके की स्टोरीज बन रही हैं और ऐसा क्या है जो साउथ डायरेक्टर्स अच्छी से अच्छी स्टोरी टेलिंग्स कर रहे हैं और यहाँ पर बॉलीवुड में या कहीं और इंडिया में ऐसी स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही है। तो कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है वहाँ पर कि वहाँ के डायरेक्टर्स ये चीज़ें सोच पा रहे हैं, राइटर्स इतनी अच्छी कहानियाँ सोच पा रहे हैं। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे हम आज की वीडियो में। तो 5 ऐसे की फैक्टर्स हैं जो मैंने लिस्ट डाउन करे हैं, जिसको हम वन बाय वन लेंगे। सबसे पहली चीज़ है वो है स्टोरी। ऑफ कोर्स इस तरीके की स्टोरीज यहाँ पर नहीं लिखी जा रही, बॉम्बे में नहीं लिखी जा रही। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट इसको हम कह सकते हैं कि देयर कुड बी अ रेफरेंस ऑफ बुक्स एंड कल्चर की जो आप साउथ की मूवीज देखते हैं उनमें वो बहुत कल्चर रिच होती हैं, बहुत उनमें रिलीजन का भी कहीं ना कहीं रोल आता है क्योंकि अगेन वहाँ का लाइफस्टाइल भी अभी भी ऐसा है कि वो कल्चर को बहुत मानते हैं, ट्रेडिशंस को बहुत मानते हैं और हम कहीं ना कहीं अपनी रूट से दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन अगेन मैं एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ रिलीजन के। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सटल पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, आज की लाइफ में वो कैसे इम्प्लाई हो रहे हैं या कैसे इम्प्लाई होते हैं वो उन स्टोरीज में दिखाया गया है। और मैं ये सिर्फ इन पॉपुलर मूवीज़ की बात नहीं कर रही हूँ या पीरियड ड्रामाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अनपॉपुलर मूवीज़ की लेकिन स्टिल जिनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। जैसे बाहुबली तो फिर भी एक बहुत पॉपुलर मूवी हो गई, लेकिन मैंने बहुत ऐसी मूवीज भी देखी हैं लेटली जो इतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन उनकी स्टोरीज बहुत बहुत अच्छी होती हैं। मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई थी एजेंट साई, जो नवीन पॉलिशेट्टी की मूवी है। और क्राइम ड्रामाज भी बहुत अच्छे होते हैं, सीरीज भी बहुत अच्छी होती है, मूवीज तो बहुत अच्छी होती हैं। अभी लेटली ये मूवी आई थी लूप लपेटा, जो बहुत ही हॉरिबल मूवी थी लेकिन थी एक मतलब अटेम्प्ट था एक मलयाली मूवी का। और बहुत वो मूवी तो खैर आउट ऑफ द वर्ल्ड, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी और इट्स अमेजिंग टू वॉच। आप उसको देखिएगा और इसको देखिएगा, आपको मतलब डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन इज सेकेंड पॉइंट। थॉट्स कहाँ से आते हैं? ये थॉट्स स्टोरीज के वहाँ से आते हैं जब आप रीड करते हैं, पढ़ते हैं, अपने कल्चर से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप जाने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री में आज की डेट में भी और ट्राइबल इंडिया में क्या क्या हो रहा है और जनजातियां हैं वो क्या है। अगर आपने जय भीम नहीं देखी है, प्लीज़ इसी वक्त जय भीम जाकर देखिए, आपको पता लगेगा किस तरह की स्टोरी टेलिंग होती है और कैसे करनी चाहिए। तो उसमें कहीं पर भी आपको एक्सट्रीमिज्म नहीं दिखेगा, लेकिन बात को कैसे समझाया गया है और इमोशंस को कैसे दर्शाया गया वो है। तो पहली चीज़ अगेन जैसे मैंने बोला थी स्टोरी। तो एंड RRR की मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि मुझे RRR की स्टोरी में डिस्कनेक्ट्स लगे कहीं पे, और कहीं पर ज़्यादा थोड़ा बहुत रिलीजन का एक्सट्रीम भी थोड़ा बहुत लगा एक दो सीन्स में। लेकिन ओवरऑल ये बॉलीवुड नहीं कर सकता, बॉलीवुड के बस की नहीं है कि कि वो ऐसी मूवी कोई पेश कर सके। तो और स्टोरी वाइज अगर मैं पूछूं, मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो किया, अभी तक बाहुबली नहीं किया, कोई और कहानी इतनी प्रभावी और इतनी लॉजिकल नहीं है। तो दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ वो अगेन है हमारे माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस, जैसे RRR में भी था और भी कई और रेफरेंसेस थे। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी है, लेकिन अगर ट्राइब्स की बात करें, हमारे रूरल इंडिया की बात करें, किसानों की बात करें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो टॉपिक्स हैं, ये लोगों को बहुत बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग इनसे कनेक्ट कर पाते हैं और ये कहानियाँ लोगों को सुननी है आज के टाइम में। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्रूज में क्या हो रहा है या बड़े बड़े घरों में क्या हो रहा है, आज की डेट में आज का व्यूअर वो नहीं सुनना चाहता, वो नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है और वो उसका सपना नहीं है, वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाता है। वो उससे कनेक्ट करता है जो आज के टाइम में एकदम बोलचाल वाली चीज़ें हैं हमारी। इसीलिए बीच की जो स्मॉल बजट मूवीज़ हैं वो ज़्यादा चलती हैं, उनकी स्टोरी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, वो ज़्यादा रिलेटेबल होती हैं। जैसे बधाई 2 आई थी, चंडीगढ़ करे आशिकी आई थी।
ये वाली स्टोरी टेलिंग फिर भी बॉलीवुड में एक्सेप्ट हो रही है बॉलीवुड की। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही अर्बन की तरफ जाते हैं, जैसे अब अगर मेरे सामने अब मूवी आएगी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की, अगर जो जो एक मूवी बन रही है, आई माइट नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड टू वॉच इट, क्योंकि मुझे वो सब नहीं देखना है। मुझे देखना है कि अब क्या हो रहा है या मेरे आस पड़ोस के घरों में क्या होता होगा, वो कहानियाँ सुननी है मुझे। और अगर हम वेब सीरीज़ की या ऐसी बात करें, जो कंटेंट की बात करें, तो इतने सारे, स्पेशली टीवीएफ को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। इतना ओरिजिनल और इतना रिलेटेबल कंटेंट होता है टीवीएफ का कि मुझे लगता है कि जैसे आस पड़ोस के किसी घर में ये कहानी हो रही है। तो और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात है कि अगर आपकी कहानी ऐसी है तो लोगों को बहुत पसंद आएगी। दूसरी तरफ अगर मैं अगेन बाहुबली से कंपेयर करती हूँ, या बाहुबली से कंपेयर नहीं करती हूँ, बाहुबली की बात करती हूँ, तो वो एक पीरियड ड्रामा है और वो एक फिक्शन है, प्रॉपर फिक्शन है, जो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। तो या तो इतना ग्रैंड हो कि आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी इतनी मतलब रैशनल भी है, इलॉजिकल नहीं है, रैशनल भी है और इतनी ग्रैंड भी है, और उसमें कहानी है, मतलब एक ऐसी कहानी जिससे लोग बंधे रहें, इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। और इस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी चाहिए किसी भी राइटर को, किसी भी डायरेक्टर को, या किसी भी स्टोरी कंटेंट क्रिएटर को। जब हम स्टोरी फाइन की बात करते हैं, इट शुड जस्ट बी सो सिंपल कि एक फ्लो में चलता जा रहा है, और ये सिंप्लिसिटी बहुत मुश्किल होती है लानी, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यही दिस इज द की। सो एंड अगेन द थर्ड थिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है कि आप उसको रैशनैलिटी तक, जैसे मैंने बोला, कैसे कनेक्ट करते हैं कि वो इरैशनल बहुत लग सकता है। अभी हमने जिन मूवीज़ की बात करें, उनका एक्शन बहुत इरैशनल होगा, बहुत इलॉजिकल होगा, फिजिक्स उसमें कहीं नहीं हमारे को नज़र आने वाली, लेकिन एक जुनून है, लोग उसी तरह से उसी अंदाज में देखना पसंद करते हैं। तो हम खुद भी पसंद करते हैं, मैं खुद भी पसंद करती हूँ, तो वो भी हमारे को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक इमेज बनी हुई है। और वो कहीं ना कहीं फैंटेसी की तरफ भी चला जाता है, फिक्शन फैंटेसी की अगर हम सोचते हैं तो हम इतना ग्रैंड सोचने लगते हैं, उसमें कोई फिर लॉजिक नहीं आता। लेकिन स्टोरी, अगर आप एजेंट साई की अगर मैं बात करती हूँ, उसकी जो कहानी थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि बहुत ही इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूवी, और बहुत अच्छे से बनाई गई है, उसकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत रैशनल लगता है आपको। इनके क्राइम थ्रिलर्स भी इतने इतने ज़्यादा, मतलब देखने के बाद डर लगे एक्चुअली, ऐसी क्यों होती हैं और हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं बन रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। बट स्टिल वही हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट हैज़ टू बी रैशनल। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि देर इज़ अ सेंशुअलिटी, देर इज़ अ कंपैशन इन एवरीथिंग व्हाट दे शो। अगर उनका लव स्टोरी भी होगा तो वो वल्गर नहीं होगा, ओवर द टॉप भी नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल होगा। अगर आपने डियर कॉमरेड्स नहीं देखी है तो डियर कॉमरेड्स ज़रूर देखिएगा इसके लिए। और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें, अब कबीर सिंह तो अगेन इट इज़ अ रीमेक ऑफ अर्जुन रेड्डी, तो अर्जुन रेड्डी देखना एक बार। ऑल्दो बहुत सारा उसके आसपास भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रियार्की एंड बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी, और वो हैं भी कहीं ना कहीं रेफरेंसेस। बट अगेन मेकिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए, टेलिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो सटल लगे, और जो मेन आपकी सेंसुअलिटी है, या जो अगर आप लव स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं, उसमें लव दिखाना चाह रहे थे, इट शुड बी एबल टू शो दैट लव, शुड बी एबल टू कनेक्ट, कि इतना कनेक्शन हो जाए ऑडियंस का उससे, कि वो ये सब चीज़ें कई और भी, हम ऐसे सोच सकते हैं कि कई और भी ऐसे रेफरेंसेस हैं जो कि लोगों को लगता है कि ये बहुत ग्रैंड लव स्टोरी थी, और उसमें कहीं ना कहीं पे भी आपको पेट्रियार्की नहीं नजर आएगी, जबकि उसमें होगी। तो सेंसुअलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे को, बॉलीवुड राइटर्स को, इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। फाइनल चीज़ जिसकी मैं बात करूंगी वो है एक तरीके की ब्रांड बिल्डिंग। अगर हमारे पास ये ऑलरेडी एक ब्रांड है, अभी जैसे मैं ब्रह्मास्त्र की बात करती हूँ, जो कि अभी मूवी अभी बन रही है, जिसके बारे में सिर्फ बातचीत होती है, हमने ग्लिम्पसेस देखी हैं, तो उसमें भी हमारे को ये देखने को मिलता है कि आज की डेट में, कि हाँ, थोड़ा बहुत एक शिवा वाला रेफरेंस है, तो वो हमारे को कैसे कनेक्ट करता है उससे, वो एक देखने की चीज़ है। प्लस साथ ही साथ हमारी जो ब्रांड है, अगर जो उसमें एक्टर्स हैं, वो उसको कैरी कर भी पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं इसमें जैसे आरआरआर में ही हमारे बॉलीवुड के 2 बड़े एक्टर्स हैं ऑलरेडी, और उनके साउथ के इतने बड़े बड़े 2 एक्टर्स हैं, लेकिन वो जो इमेज है, वो ब्रांड इमेज है, वो बनी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि ये दो एक्टर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी,
ये भी कहीं न कहीं पीरियड ड्रामा में एक बार काम कर चुके हैं। तो हमारे दिमाग में वो एक बैठा हुआ है कि हाँ, ठीक है, दे लुक गुड इन दैट। तो ये इस तरीके की ज़ीरो इन करना कि कैसे आप एक कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे, उसका कैरेक्टराइज़ेशन कैसे करेंगे, किस तरीके की टेलिंग करनी चाहिए, किस तरीके की स्टोरीज़ बनानी चाहिए, क्या-क्या मिसिंग है या क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए जिसका नाम है स्टोरी फाइन शिट।